योग की शक्ति से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करने की, उल्टे संकल्पों में मुरझाने की जगह मजबूत रहकर प्रभाव मुक्त रहकर पार करने की, बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करने की, विश्व को लाइट माइट देने के निमित्त बनाने वाले ज्ञान सूर्य निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अज्ञान काल में बनाए हुए विस्तार से भागने को या छोड़ने को नहीं कहते हैं सत्य परमात्मा, लेकिन उसके प्रति जो भी जिम्मेवारियां हैं उसे अलौकिक विधि से निभाने की समझ ज़रूर देते हैं, ताकि पुराना हिसाब किताब चुकता हो जाए और नया कोई हिसाब किताब नहीं बने। विधि को सहज निभा सकें, इसलिए उसे वरदान रूप में देते हैं। वरदान देते हैं कि ट्रस्टीपन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाओ। ट्रस्टी अर्थात अपना नहीं बल्कि प्रभु की अमानत समझकर निमित्त बनकर निभाओ। समझ से निभाओ तो कभी भी थकेंगे नहीं, बल्कि डबल लाइट रहेंगे, अर्थात नॉलेजफुल और हल्के रहेंगे। इस विधि से लौकिक जिम्मेवारियां सेवा का रूप बन जाती हैं तो डबल लाभ मिलता है। पुराना भी पवित्रता से चुक्त हो जाता है, बंधन भी रूहानी संबंध में बदल जाते हैं, डबल प्राप्ति हो जाती है, डबल लाइट हो जाते हैं। पिछले हिसाब से भी हल्के, नया भी कोई बोझ नहीं बनता है। डबल जिम्मेवारी होते हुए भी डबल लाइट रहने के लिए कल्याणकारी परमात्मा समझ देते हैं कि खुद को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो। जब मेरा समझकर या अपना गृहस्थी या अपनी प्रवृत्ति समझकर चलते हैं तो बोझ अनुभव करते हैं, थकावट लगती है, लेकिन जब ट्रस्टी समझते हैं तो अपना या मेरा है ही नहीं, ये सत्य बुद्धि में रहता है। फिर तो प्रभु की अमानत समझकर चलते हैं, करावनहार परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं तो बोझ की बात ही खत्म हो जाती है। चूँकि मेरापन नहीं होता है तो ट्रस्टी जिम्मेवारी भी बड़े ध्यान से पूरी करता है। प्रभु की श्रीमत प्रमाण किया गया कार्य आत्मा को अथक रखता है, डबल लाइट रखता है, तो ट्रस्टीपन वरदान को फलीभूत करना है। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने का अवसर पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा के कल्प में एक बार संगम युग में ही मिलता है, तो सदा उनके सम्मुख रहने का अटेंशन रखना है। रखेंगे तो सही विधि से सही दिशा में चलते रहेंगे और भाग्य रूपी परछाई साथ रहेगी, भाग्य बनता जाएगा। 100% इम्परफेक्ट बन गई आत्माओं को 100% परफेक्ट बनाने के लिए एवर परफेक्ट परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। अनादि आदि सर्व गुणों की स्मृति दिलाकर पुनः उन्हें यूज़ कर इमर्ज करने की, उनसे अपना पुनः श्रृंगार करने की समझ देते हैं। जितना यूज़ करेंगे सभी आत्माओं के प्रति उतना उनसे संपन्न बनते जाएंगे। पुनः याद दिला रहे हैं कि जो संगम युग का समय मिला है उसमें हमें 100% सभी गुणों से संपन्न बनना है, अर्थात हमारी सोच बोल कर्म में ज्ञान की लाइट माइट हो, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति हो, एक्यूरेसी हो, गुणग्राहकता हो, परोपकार हो, हर्षित मुक्ता, स्वच्छता, निश्चिंतता, संतुष्टता, साहस, सहयोग की भावना हो, न्यारापन, दृढ़ता, अनुशासन, सरलता, निरहंकारीपन, स्फूर्ति, दूरदर्शिता, निर्भयता, उदारता, शुभ भावना, शुभकामना, ईमानदारी, नम्रता, अंतर्मुखता, हल्कापन, सहनशीलता, गंभीरता, रहमदिली, आज्ञाकारी, नियमितता, धैर्यता, शालीनता, पवित्रता, श्रेष्ठता, आत्मविश्वास, सादगी, मधुरता, अथकपन जैसे सर्वगुण नेचुरल रूप में हों। श्रीमत प्रमाण चलने से सभी गुण आ जाते हैं, तो गुणों को यूज़ कर संपन्न बनना है। इन्हीं का सहयोग देकर हम सभी आत्माओं को सच्चा सुख दे सकते हैं। आत्मा में जो दिल रूपी दर्पण है उसमें देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। जितनी दिव्यता और सत्यता की सभ्यता आती जाएगी उतना दिल रूपी दर्पण में अनुभव हो जाएगा कि कहाँ तक पावन बने हैं। सत्य परमात्मा पुनः दैवी धर्म की स्थापना कर रहे हैं, भारत को पुनः स्वर्ग बना रहे हैं। श्रीमत पर चलकर जब हम दिव्यता और सत्यता को धारण करते हैं, देह अभिमान रूपी कांटों का त्याग कर दिव्यता को धारण कर फूल बनते हैं और अन्य आत्माओं को भी परमात्मा का परिचय और संदेश देकर कांटों से फूल बनने का संदेश देते हैं, तो भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज़ मनाते हैं। ऐसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता है। पतित व पाप आत्मा बन जाते हैं, समझ से बिल्कुल बेसमझ बन जाते हैं, तब परमात्मा बाप के रूप में हम आत्माओं को दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं और पावन बनने के लिए श्रीमत देते हैं। श्रीमत देने वाले परमात्मा को भी अच्छी तरह जानना चाहिए और समझना चाहिए। अच्छे बुरे कर्म, पाप और पुण्य होते क्या हैं, इसके यथार्थ समझ निराकार परमात्मा से ही मिलती है।
साधारण से लक्ष्मी नारायण बनाने वाले गुणों के सागर परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं, जब हम 100% सर्व गुणों से संपन्न बनेंगे संगम युग में, तभी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को वर सकेंगे, अर्थात उनके घराने में जा सकेंगे। गुणों की संपन्नता तब आती है जब सर्व गुणों को विपरीत परिस्थितियों में, ऑपोजिशन में, विघ्नों में, ग्लानि, निंदा, अपकार करने वाले व्यक्तियों के प्रति भी सच्चे दिल से बिना कोई शिकवा शिकायत के यूज़ करें। हर हाल में जो दिव्य गुणों को यूज़ करता है, बिन कहे जो करता है, वही देवता कहलाता है। तो मात पिता हम बालक तेरे तुमरी कृपा ते सुख घने रे, जिनका गायन करते हैं सब उनका परिचय देना है सभी को, ताकि उन्हें भी मालूम चले कि कैसे परमात्मा ड्रामा में आकर ये गायन का पाठ बजाते हैं और सभी को बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग रचते हैं। बाप से स्वर्ग की बादशाही लेने का हक हर आत्मा को है, इसलिए परमात्मा संदेश सभी को देना है। सत्य शिव परमात्मा भारत में आते हैं और भारत सचखंड बनता है। ब्रह्मा की रात अर्थात अज्ञानता की रात, भक्ति की रात, दुर्गति की गिरावट की रात, तब ज्ञान सूर्य परमात्मा प्रवेश करते हैं ड्रामा में। ज्ञान रूपी सुरमा का हो या ज्ञान रूपी इंजेक्शन का हो देते हैं, तब ज्ञान के प्रकाश से अंधकार समाप्त होता है। सदगुरु ज्ञान सूर्य आते हैं तो अमृत वेला होता है। आत्माओं को सत्य से परिचय मिलता है, आत्माओं को सत्य का परिचय मिलता है और बाप और वर्षे का परिचय मिलता है। रावण रूपी देह अभिमान और विकारों ने अपना बनाकर हम आत्मा को चरित्र से पतित बनाकर गरीब और कंगाल बना दिया था। अभी पवित्रता के सागर परमात्मा अपना बनाकर हम आत्माओं को पुनः चरित्रवान बना रहे हैं। बनने वालों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। अच्छी तरह से ये परिचय सभी को देना है। गृहस्थ को सन्यासी की तरह छोड़ना नहीं है, लेकिन गृहस्थ में जो विकारों का अधर्म प्रवेश कर गया है उस अधर्म का त्याग करना है और पवित्र रहकर पवित्र गृहस्थ धर्म बनाना है। स्मृति दिलाते हैं सत्य परमात्मा के हम सब देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्व गुणों से संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे। अब पुनः बनना है, ओरिजिनल में लौटना है, पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। निराकार परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से सुख घनेरे मिलते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। निराकार परमात्मा ही कह सकते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझो। याद रखना है कि यह हमारा ईश्वरीय जन्म है, लीप युग है, धर्मांग युग है, तो ईश्वरीय नियमों पर चलकर धर्म के कर्म करने हैं। आत्म अभिमानी हो रहकर अनादि आदि विशेषताओं से संपन्न पाठ बजाना है। आत्मा शरीर द्वारा अच्छे बुरे कर्म करती है, इसलिए कर्मों का भुगतान भी शरीर द्वारा ही करती है। समझ मिलती है कि आत्मा के लिए गर्भ जेल की सज़ा सबसे कष्टदायक है। वास्तव में आत्मा सज़ा भुगतती है, त्राही त्राही करती है। शरीर धारण करवाकर सज़ा का अनुभव कराया जाता है। द्वापर युग कलयुग में देह के भान अभिमान में विकार में जाते हैं, पाप करते हैं, इसलिए गर्भ जेल की सज़ाओं का अनुभव करते हैं। सतयुग में पाप नहीं करते हैं तो गर्भ महल होता है। विकार हमें अजामिल जैसा पापी बनाते हैं। दृष्टि वृत्ति दैहिक होने से पाप बनते हैं। पावन बनना अर्थात निर्विकारी बनना। ब्राह्मण बने हैं तो ध्यान रखना है, शूद्र वाला कोई कर्म नहीं करना है। आत्मा रूपी पार्वती बन सच्ची मुरली अर्थात गीता अर्थात अमर कथा सुन काल पर जीत प्राप्त कर अमर लोक का वर्षा लेना है। सच्ची मुरली अर्थात सत्य नारायण की कथा सुनकर जीवन में धारण कर नारायण और लक्ष्मी बन सचखंड का वर्षा लेना है। मुरली अर्थात तीसरी की कथा है, जिसे ध्यान से तीसरे समझ के नेत्र से सुनकर आत्म अभिमानी बनना है। संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलेगा, दुख बीमारी का नाम निशान नहीं होगा। सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हैं, युक्ति से सभी को बताना है। हेवन जीवन मुक्ति है, सृष्टि पर ही स्वर्ग होता है, ऊपर नहीं होता है। स्वर्ग में जाने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, विकार रूपी कांटे छोड़कर फूल बनना पड़ता है। ये समझ अभी मिलती है। दैवी धर्म स्थापन करने का रोज़ उत्सव मनाना है, हर पल हर दिन नवीनता की ओर जाना है, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हुए बनाने की सेवा भी करनी है। बनाने वालों को फिर बागवान परमात्मा इनाम देते हैं। चेकिंग करनी है दिल रूपी दर्पण में कि स्वर्ग के देवी देवता बनने या लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। कोई अवगुण तो नहीं है। माया रूपी तूफान खूब आएंगे, लेकिन माया के प्रभाव में नहीं आना है। स्व के ओरिजिनल स्वधर्म में रहना है और पार करना है। समझ लेते मीठे परमात्मा के उल्टे संकल्प भी खूब पार करेंगे, लेकिन मजबूत रहना है, घबराना नहीं है और बाप से योग नहीं तोड़ना है। अटूट विश्वास निराकार परमात्मा में हो, वे ही खिवैया हैं। कलयुग की विष से भरी दुनिया से पार करने में सिर्फ वे ही मदद कर सकते हैं। योग के बल से पार करना है। श्रीमत ही शिवालय में लेकर जाएगी। श्रीमत प्रमाण चलने में ही कल्याण है। बाप का बनने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिवपुरी परमधाम और विष्णुपुरी को
याद करना है, वहाँ चलने का पुरुषार्थ करना है, पुरानी दुनिया को भूलना है। एक परमात्मा की याद में रहेंगे तो याद करते करते अंतमति सो सदगति हो जाएगी। घर जाना है, फिर वापस राज्य करने आना है। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो और चेक करते रहो, देखने के लिए कि कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है, क्योंकि अवगुण वाले सचखंड के राजाई घराने में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ओम शांति।